नोएडा में सबसे बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा हुआ खत्म, हरियाली की वापसी। जमीन हुई खाली, सांसें हुई हरी, कथित किसान निकले एक्टिंग में माहिर। आर न्यूज नेटवर्क की पड़ताल में हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस फॉर अतिक्रमण नीति की गूंज अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रही, ग्राउंड पर उसका असर शनिवार सुबह ग्रेटर नोएडा ग्रीन बेल्ट में साफ नजर आया, जब ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर रोड पर सेक्टर 2 और 3 से सटी ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण कर आसपास के कुछ लोगों ने मार्केट बना लिया था। यह ग्रीन बेल्ट फतवाड़ी गांव की खसरा संख्या 663, 668, 670, 725, 729, 730, 739, 740 और 741 आज की जमीन पर अवैध रूप से खड़ी मार्केट को चंद घंटों में जमींदोज कर दिया। यह वही इलाका था जहां वर्षों से ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा जमाकर ऑटोमोबाइल, मार्बल और अन्य दुकानों की एक अनाधिकृत श्रृंखला खड़ी कर दी थी। लेकिन योगी सरकार की स्पष्ट मंशा और सीईओ एनजी रवि कुमार के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह साबित कर दिखाया कि अब विकास का रास्ता पेड़ों के बीच से होकर जाएगा, न कि अतिक्रमण की दीवार से। और फिर क्या, 26 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई अगले दिन 27 जुलाई को भी जारी रही। बता दें कि इस मौके पर 1 दर्जन जेसीबी मशीन तैनात रही और लगभग 100 की संख्या में प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इस पूरी कार्रवाई पर महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार चाहती है कि अवैध कब्जा और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करे। ये कौन लोग थे, कितनी जमीन थी सर, क्या कहना चाहोगे आप? ये पतवाड़ी की जमीन है, पतवाड़ी गांव की जमीन है और प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन है, कब्जा प्राप्त जमीन। इस पर यहाँ के किसानों ने जबरदस्ती 20-25 दुकानें बनाकर, धर्मशाला बनाकर, मोटर गैराज बनाकर, पत्थर की दुकान, फर्नीचर, सारी दुकानों बनाकर किराए पर दे करके धन कर रहे थे। इनको कई बार नोटिस दिया गया कि आप इसे खाली करिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। परसों में अनाउंसमेंट भी कराया गया कि आप खाली कर दिए, नहीं खाली। आज सुबह दल बल के साथ, पुलिस बल के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल हमें मिली थे कमिश्नरेट की तरफ से। इसके लिए मैं कमिश्नर पुलिस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग इसमें दिया। डीसीपी अवस्थी सर ने दिया सहयोग और एसीपी वीर जी, दीक्षा मैम, इन सब लोग का इतना सहयोग रहा है और 25 दुकानों को हमने एकदम ध्वस्त कर दिया। और ये पूरा एक बेल्ट जो ये लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर का है, इसमें से 25,000 स्क्वायर मीटर पर टोटल कम्पैक्ट दुकानें बनी हुई। तो इसको खाली सब कुछ आप देख रहे हो, सबको तोड़ ताड़ करके सब मलबा भी हम हटा रहे हैं। सर, देखा जाता है कि जब प्राधिकरण या प्रशासन कार्रवाई करता है इन अवैध जमीनों पे भूमाफिया के खिलाफ, लेकिन फिर ये दोबारा से कब्जा कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई आपने? हमने मलबा तुरंत हटाया, आप देख रहे हो मलबा हट रहा है और एक तरफ से प्लांटेशन भी हो रहा है। अभी बारबेट वायरिंग हो गई, यहाँ पे हमने बारबेट वायरिंग कर दी, ग्रीन बेल्ट को कवर कर दिया। अब इसमें इनका ऑक्यूपेशन नहीं होगा, अभी कल पूरा प्लांटेशन हो जाएगा, फिर पैक कर देंगे हम। तो इनमें किसी तरफ से आने की जरूरत नहीं। जमीन खाली कराई है, कितने करोड़ की वैल्यू थी सर? ये जमीन तो 1 लाख स्क्वायर मीटर हमने खाली कराई है, तो अरबों की जमीन हो गई जी। कभी 70 करोड़ के आसपास होगी जमीन, 70 करोड़। हाँ। और हमारा ये आज हमें बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के किसान इतना धन में लुलुप्त हो गए हैं कि बाहर के दुकानदारों को यह बता करके दुकान हमारी है, पक्की है, नहीं टूटेगी, उनको किराएदारी में रख लिया। अभी मेरे पास आके दिल्ली के दुकानदार, पंजाब के दुकानदार रो रहे थे कि साहब हम तो मर गए। इन्होंने कल तक हमें सामान हटाने नहीं दिया, ये कहा कि हम रोक लेंगे। सुबह आए, गांव की 50 महिलाएं विरोध पर लेट गई। यहाँ पे कई नेता है जो अपने नेता का किसान नेता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वसूली कर रहे हैं। उसका उन्होंने विरोध किया, खैर पुलिस का बड़ा सहयोग रहा, पुलिस उड़ा के ले गई उनको। तो हमारा दुकानदारों से अनुरोध है कि जो दुकानदार यहाँ पे ले रहे हैं अवैध क्षेत्र में दुकानें किराए पे ले रहे हैं, तो वो कम से कम दुकान लेते समय ये देख लें कि ये वैध है अथवा अवैध, इनको अलॉट किससे हुआ है, इसका नक्शा पास है कि नहीं पास है। नहीं तो अनावश्यक ये दुकान में अपना सामान रखेंगे, बेचेंगे और किसी तरह प्राधिकरण आएगा और गिरा देगा, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिस तो सर्व होती नहीं, नोटिस तो किसान को सर्व होती है। तो ये आज कष्टदायी रहा है हमारे लिए कि पैसा तो सरकार का ही, भारत देश का ही है, नुकसान चाहे जिसका भी हो, लेकिन नुकसान तो देश का ही। सर, जो ऐसे भोले भाले लोगों को फंसा कर
कच्ची कॉलोनियां काटते हैं, सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनको दुकानें बनाकर किराए पे देते हैं, उनके लिए सर आपकी ओर से क्या कार्रवाई होगी? बस ये देख रहे हो आप कार्रवाई, उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ FIR भी करेंगे। और अभी जो जितना आज का आया है, इन किसानों के ऊपर मैं वसूली भी कराऊंगा, इनके बिल भेज करके कि जितना आज तोड़ फोड़ में जो खर्चा हुआ है उसका रिकवरी भी भेजूंगा। अभी मैं सरकार चाह रही है जो ऐसे लोग हैं जो खर्चा होता है उनकी रिकवरी भी भेजूंगा मैं। तो सर अब जो जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को संदेश यही है मेरा कि इनके बहकावे में ना आए। किसान जो किसान छद्म किसान नेता है, जो अपने आप को किसान नेता बनते हैं जबकि वो है नहीं, वो उनके बहकावे में ना आए। तथाकथित नेता, मैं तो किसान नेता का इससे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे नेता है उनका इससे कोई मतलब नहीं है, उनका सपोर्ट है हमें कि साहब ऐसे अतिक्रमण को हटाओ, आप ये हमें बदनाम कर रहे हैं। ऐसे किसान जो छद्म किसान है ये वसूली कर रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। सर एक प्राधिकरण की तारीफ भी की जाएगी कि हमने देखा भाई कई वर्षों बाद कि प्राधिकरण ने कब्जा हटाने के बाद उसकी मलबा हटा रही है, ताकि आपने जैसे कि बताया अभी सुनने में आया कि यहाँ पे प्लांट लगाए जाएंगे, तारबंदी कराई जाएगी ताकि आगे से कोई इस जमीन पे अवैध कब्जा न करे। तो क्या रणनीति है सर, पूरी प्लानिंग क्या सर? और देखो सीओ सर का, हमारे सीओ रवि सर का आज सुबह ही संदेश आया था कि एक सिंह इसमें से सारे मलबे हट जाने चाहिए, ऐसे प्लांटेशन लग जाना चाहिए। तो आप देख लो पिलर यहाँ लग गए हैं, तार लग गए, इस पे प्लांटेशन शुरू हो गया है। एक तरफ से मलबा हट रहा है, दूसरी तरफ से हम प्लांटेशन लगा रहे हैं। माना जाए कि कल परसों यहाँ पे हमारी दिखेगी सर कब्जा एकदम 100%। और अगर कोई ऐसे माफिया टाइप के लोग होंगे तो देखा एकदम FIR दर्ज कराएंगे, इसमें कहीं इस पूरे अभियान में CEO NG रवि कुमार की रणनीति, सोच और कानून के प्रति उनकी निष्ठा ने प्रशासनिक कार्यशैली की नई परिभाषा लिख दी। उनके निर्देश पर परियोजना विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह ने टीम के साथ जिस सक्रियता और साहस से अभियान चलाया वह बेमिसाल था। दबंगों, कथित नेताओं और रसूखदारों के दबाव को दरकिनार कर जिस तरह से जमीन को न केवल खाली कराया गया बल्कि उसी समय पौधरोपण और फेंसिंग कर हरियाली की दिशा में कदम बढ़ाए गए। बता दें कि कार्रवाई के दौरान R न्यूज नेटवर्क की टीम मौके पर मौजूद रही और जब टीम ने वहां खड़े कथित किसानों से बात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। कई लोगों ने कबूल किया कि वे असल में उस जमीन से कोई सीधा संबंध नहीं रखते, बल्कि उन्हें वहां बुलाकर किसान की भूमिका में खड़ा कर दिया गया था। स्थानीय सूत्रों और प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार यह पूरा प्रयास प्राधिकरण की कार्रवाई को भावनात्मक रंग देने और अवैध कब्जे को किसान की जमीन बताकर लोगों को भटकाने के लिए किया गया था। सुनिए लोगों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? सुमित नागर। कहाँ रहते हो? रोज जलालपुर। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ देख के जैसे भीड़ हो गई है, किसान है, किसानों का दर्द देख के आए। किसान दर्द देख के? तो यहाँ पे जमीन है आपकी? नहीं, जमीन नहीं है। क्या किसानों का दर्द है यहाँ पे? उन्होंने घर वगैरह सब तोड़े गए हैं, उन्हें खाली करने का कोई मौका न दिए गए उन्होंने। प्राधिकरण तो कह रहा कि हमने वो कदम दी थी, कुछ नहीं दिया इन्होंने कुछ। तो ये तो ग्रीन बेल्ट की जमीन है, अवैध कब्जा करवाए बता रहे हैं। वो तो कोर्ट से लड़ रहे हैं ना, तो कोर्ट से उनको नोटिस मिलना चाहिए। उनको कोर्ट से नोटिस मिला नहीं, ऑर्डर आ गया जब तो करवाया। नोटिस आ जाता तो उनके पास खाली कर देते। जो आप यहाँ पे आए हो, वहाँ पे जाके जो भी पता करा वो बता रहे कि नोटिस कोई आया। जानकारी है? जानकारी नहीं है, जो जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे आपको खुद आया, मैं तो देख के खुद देख के। अब क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या मांगे? मांग यही है कि जो प्राधिकरण जो नुकसान करा उसकी भरपाई करे। और क्या। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। आप यहाँ पे आए हो, क्या मामला है? ये इनकी क्या लागे पंचायत में जमीन आपकी भी है क्या यहाँ पे? ना आज हमारा ना। तो आपको किसने कौन बुला के लाया? इनकी गैली आगे। किनकी? कौन बुला के लाया? जिनके मकान टूटो। ये तो सरकार की जमीन है, ग्रीन बेल्ट की जमीन। इनकी कही है, सरकार की कई को है। अच्छा। हाँ। तो कौन लोग लेके आए आपको यहाँ पे? हम इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार है। हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना? कमलेश है। नहीं, क्या कहना है इस मामले में? इन्हें इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हाँ। यह दर्शाता है कि यह सिर्फ तोड़ने की कार्रवाई नहीं थी, यह पुनर्रचना की शुरुआत थी। महाप्रबंधक AK सिंह ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमणकारियों से ही इस अभियान का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यही कारण है कि आज ग्रेटर नोएडा की जनता न सिर्फ खुश है बल्कि उन्हें यह भरोसा भी हुआ है कि जब सरकार और प्राधिकरण एकजुट होते हैं तो कब्जे नहीं टिकते, केवल कानून चलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए R न्यूज नेटवर्क।